हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर नसरुद्दीन्स एम, यानी कि नसरुद्दीन का एम का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो एक दिन नसरुद्दीन जो था अपने दोस्तों से बात कर रहा था। चैटिंग का मतलब होता है बात करना, गप झाड़ना। ठीक है, he began to boast, वो गप मारने लगा। No one can match my skill in archery, कहता है कि कोई भी मेरा मुकाबला आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, धनुष बाण चलाने में नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, मैं क्या करता हूँ, जो बो है मेरा धनुष जो है उसे खींचता हूँ। टेक एम, और एम लेता हूँ कि मुझे कहाँ पर टारगेट करना है। शूट द एरो, और तीर को छोड़ देता हूँ। फूश, ठीक है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, तो एरो जो है मेरा कहाँ जाके लगता है, सीधे टारगेट में। हियरिंग दिस, तो ये सुनकर वन ऑफ हिज फ्रेंड इमिडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज, तो उसका दोस्त जो होता है एक तुरंत जाकर एक धनुष और कुछ एरोज यानी कि तीर लेकर आता है। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, और उनको नसरुद्दीन को देते हुए ही सेड, वो उसने कहा, हेयर नसरुद्दीन, ये रहा नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज, ये धनुष पकड़ो और इन बाणों को पकड़ो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट ही सेड, फिर एक टारगेट की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, उस टारगेट पर निशाना लगाओ और शूट करो। फिर क्या होता है, नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, नसरुद्दीन ने क्या किया, जो धनुष था उसको अपने हाथ में पकड़ा। स्ट्रंग इट, उसकी जो रस्सी होती है उसको खींचा। एम्ड एट द टारगेट, टारगेट का निशाना साधा। एंड शॉट ऑन एरो, और एरो को, तीर को छोड़ दिया। वो तो तीर चला। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, तो एरो ने टारगेट को हिट नहीं किया। ये रहा टारगेट, यहाँ पर उसे मारना था लेकिन वो यहाँ पे नहीं मार पाया। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल, लेकिन वो कहाँ पर जाके गिर गया, कहीं बीच में ही जाके उसका एरो गिर गया। हा 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 हा। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, अब उसके दोस्त जो थे वो सारे नसरुद्दीन पर हंसने लग गए। हा 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 हा, ठीक है। दे सैड, अब उन्होंने कहा, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या यही तुम्हारा एम था, यही तुम्हारा लक्ष्य था। ओ नो, कहता है नसरुद्दीन, अरे नहीं, नॉट एट ऑल, कहीं कभी भी नहीं, मेरा ये एम थोड़ी ना था। सैड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन कहता है, अरे नहीं, ये थोड़े ना मेरा एम था। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, खुद का बचाव करते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये नहीं था मेरा एम। दिस वॉजेंट माई एम, ये मेरा एम नहीं था। इट वॉज आज़ाद्स एम, ये तो आज़ाद का एम है, ये तो आज़ाद का लक्ष्य है। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो, मैं तो तुम्हें सिर्फ यह बताना चाह रहा था, यह दिखाना चाह रहा था कि आज़ाद कैसे शूट करता है तीर को। देखो कितना क्लेवर था वो खुद खुद उसे पता नहीं था कि कैसे धनुष बाण चलाते हैं, और उसने गलती भी उससे तो क्या किया, उसने बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि ये अगर यहाँ पे आज़ाद होता तो वो कैसे शूट करता। सेइंग दिस, तो ऐसा कहते हुए नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, नसरुद्दीन क्या करता है, दूसरा एरो उठा लेता है। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, फिर से उसने जो रस्सी है वो खींची। एम्ड एट द टारगेट, टारगेट पर निशाना साधा। एंड शूट द एरो, और तीर को छोड़ दिया। दिस टाइम, और इस समय भी, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, तो जहाँ पहले गिरा था उससे थोड़ी आगे जाकर फिर से वो एरो गिर गया, यानी कि अभी भी टारगेट पर वो एरो नहीं लगा। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, पर किसी भी तरह टारगेट को वो एरो नहीं लग पाया, नहीं छू पाया। दे आस्क नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, अब उसके फ्रेंड्स जो हैं फिर से नसरुद्दीन से कहते हैं, अच्छा अब तो यही तुम्हारा एम है, यानी कि अब तुम यही बताना चाह रहे हो कि तुम ऐसे ही शूट करते हो। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। अब नसरुद्दीन उससे उनसे बहस करने लगता है कि नहीं, ये तो मेरा एम नहीं है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, यह भी मेरा एम नहीं है। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये किसका एम था, चीफ गार्ड्स का एम। मैं बताना चाह रहा था कि चीफ गार्ड कैसे शूट करता है। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, अब किसी को अच्छे से समझ आ गया कि अच्छा नसरुद्दीन क्या चाह रहा है या वो क्या कहना चाह रहा है। नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट, अब कहता है वो समझ जाता है नसरुद्दीन की चालाकी कि अच्छा ये तो हमें क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, बार बार उससे खुद निशाना नहीं साधा जा रहा है लेकिन वो हमें फंसा दे रहा है। अब कोई कहता है कि अच्छा अब तुम्हारी लिस्ट में दूसरा कौन है,
हियरिंग दिस, तो ऐसा सुनते हुए ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, सारे के सारे दोस्त उसके बहुत ज़्यादा हंसने लग गए। नसरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड, बेचारा नसरुद्दीन चुप हो गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, अब उसने क्या किया, एक और फिर से तीर उठाया। एंड अगेन, और फिर से। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस बार तो नसरुद्दीन का लक जो था, यानी कि उसकी जो किस्मत थी, उसकी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, तो जो एरो था, जो तीर था, वो सीधा जाकर कहाँ पर लगा, टारगेट पे जाकर लगा। उसके बाद क्या हुआ, एवरीबडी स्टेड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, तो हर कोई नसरुद्दीन को घूरता रह गया। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और उनका मुंह जो है वो हैरानी में उनका मुंह खुला रह गया। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, तो इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली, नसरुद्दीन खुश होकर या विजयी होकर कहता है कि डिड यू सी दैट, तुमने क्या ये देखा, इट वॉज माई एम, कहता है कि ये मेरा एम था। तो नसरुद्दीन ने क्या किया, उसने 3 बार कोशिश करी। फर्स्ट बार में क्या हुआ, वो नहीं टारगेट कर पाया, सेकेंड बार में वो भी फिर भी नहीं टारगेट कर पाया, लेकिन थर्ड टाइम वो उसका जो टारगेट था उसने उसे हिट कर दिया। यानी कि इसका मॉरल क्या है स्टोरी का, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे लोग आपसे कुछ भी कहें, बट यू नेवर शुड गिव अप, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो नए वर्ड्स हमने क्या क्या सीखे, चैटिंग, चैटिंग का मतलब होता है बात करना। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। स्ट्रिंग यानी कि जो रस्सी होती है धनुष की वो। टारगेट यानी कि आपका जो लक्ष्य है, जहाँ पर आपको तीर मारना है, निशाना लगाना है। डिफेंडिंग, खुद का बचाव करते हुए। अमेजमेंट यानी कि हैरानी से। ट्रिम्फेंटली यानी कि विजयी होकर, जब आप जीत जाते हैं उस फीलिंग के साथ। अब आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डिड नसरुद्दीन बूस्ट अबाउट, तो नसरुद्दीन किस बारे में गप मारता है, नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट आर्चरी, वो कहता है कि आर्चरी में मैं मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट, तो जब भी वो टारगेट मिस कर देता, वो किसी दूसरे का नाम क्यों ले लेता कि अच्छा ये मेरा टारगेट थोड़ा था, ये तो मैं बता रहा था कि अगर मेरी जगह पे कोई और होता वो कैसे टारगेट करता। तो वो क्यों ऐसा कर रहा था, बिकॉज ही वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ, वो खुद को बचा रहा था। वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, अच्छा फिर थर्ड टाइम पे नसरुद्दीन ने क्यों कहा कि अब ये मेरा एम था, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या हुआ था, उसने अच्छे से तीर को सक्सेसफुली टारगेट हिट कर दिया था। बिकॉज एट थर्ड टाइम नसरुद्दीन सक्सेसफुली हिटेड द टारगेट, उसने सक्सेसफुली टारगेट हिट कर दिया था। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, तो क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन एक अच्छा धनुष चलाने में अच्छा था। नो, आप देखेंगे नो, आई थिंक नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी। अब ये है नसरुद्दीन खोजड़ा, ठीक है, उससे छोटी मोटी कहानी बनाई है। वन डे द किंग फोर्स नसरुद्दीन खोजड़ा टू गो ऑन अ हंट विथ हिम, तो एक दिन जो राजा है उसने बोला नसरुद्दीन को जिद करी कि चलो मेरे साथ शिकार पे चलो। व्हेन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग, तो जब वो शिकार करके वापस आए, इट वॉज वंडरफुल, कहता है कि अरे कितना मजा आया। हाउ डिड हंट गो, कैसा रहा जो हंट तुम्हारा शिकार था। डिड यू किल एनी एनिमल, फिर पूछते हैं कि क्या तुमने किसी जानवर को मारा, फिर वो कहता है नो, नहीं। डिड यू चेज एनी एनिमल, क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया, फिर नसरुद्दीन कहता है कि नहीं। डू यू सी एनी एनिमल, क्या तुमने किसी एनिमल को देखा, वो फिर से नसरुद्दीन जवाब देता है कि नहीं, नो। देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल, तो तुमने कैसे कहा कि जो शिकार था, यानी कि शिकार पे तुम गए थे, तुमने बहुत मजे किए, वहाँ बहुत मजा आया। ओ माई डियर व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स, तो नसरुद्दीन कहता है कि तुम जब इस ऐसे डेंजरस एनिमल का हंट करने जाते हो, इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, तो ऐसा सबसे अच्छा क्या है कि ऐसे एनिमल्स के सामने ही ना आओ, ठीक है। बी अ नसरुद्दीन खोजरा योरसेल्फ, आप खुद एक बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, एक दादी अम्मा है यानी कि ओल्ड लेडी है, वो सीढ़ी पे चढ़ रही है विथ हर स्टिक, अपने डंडे के साथ, और फिर क्या होता है, वो सीढ़ी पे गिर जाती है और एक बच्चा आता है, पूछता आर यू हर्ट, तो दादी माँ क्या जवाब देती है, दादी माँ जवाब देंगी व्हाट यू हैव डन इफ योर ग्रैंडमदर स्लीप,
तो क्या आपसे पूछा जा रहा है अगर आपकी दादी माँ गिर जाएंगी तो आप क्या करेंगे? वर्ड बिल्डिंग शब्द बनाने हैं आपको। शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। ये जो वर्ड दिए गए हैं आपको इनकी करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। चैटिंग, चैटिंग का मतलब होता है बात करना इनफॉर्मली, तो टॉकिंग इनफॉर्मली। अमेजमेंट का मतलब होता है बड़ी हैरान हैरान रह जाना, तो ये कहाँ पे लगाएंगे आप? एरो। ग्रेट सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना। आर्चरी, आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी। शूटिंग विद अ बो एंड एरो यानी कि धनुष और बाण की सहायता से शूट करना, निशाना लगाना। डिफेंडिंग यानी कि खुद को बचाना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक यानी कि अटैक से बचाना खुद को। टारगेट का मतलब क्या हुआ? द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, जहां पर आपको मारना है, हिट करना है। ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है हैप्पीली एंड प्राउडली, खुशी से और गर्व से। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड या वर्ड्स विद अ वर्ड फ्रॉम दी फीवर एंड री राइट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं आपको, जो बोल्ड है ना, जो डार्क किए गए वर्ड है, इनको रिप्लेस करके यहाँ से कुछ वर्ड फिल करने हैं, यहाँ पे भर देने हैं, लेकिन उन दोनों का मीनिंग एक जैसा होना चाहिए। इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, तो ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट मतलब उसका टारगेट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टारगेट इज इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। फिर क्या है? नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर, तो आप यहाँ पे श्योरली मतलब पक्का वो एक अच्छा निशानेबाज नहीं था। सर्टेनली यहाँ पे आप लिख देंगे। द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, तो टीचर ने उसकी अच्छी हैंड राइटिंग के बारे में कुछ कहा और बहुत खुश हो गया। तो सेड समथिंग अबाउट यानी कि रिमार्क्ड ऑन, तो आप क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस? द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता, ये राहुल गुप्ता की पिक्चर है। यूजिंग द क्लू गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक, तो नीचे कुछ क्लू दिए गए हैं आपको, फिर उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। क्लूज क्या क्या है? इंडियन क्रिकेट, ठीक है, हाई 8 आवर्स प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी फूड, रन 2 किलोमीटर्स एवरी डे, बैट्समैन, तो आप लिख सकते हैं राहुल राहुल गुप्ता इज एन इंडियन बैट्समैन, ठीक है। he plays cricket, वो क्रिकेट खेलता है। he practices 8 hours daily, और he eats healthy food, वो हेल्दी खाना खाता है। तो ऐसे आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। दिस इज राजीव फैमिली, ये राजीव की फैमिली है। दे आर हेल्दी फैमिली, ये स्वस्थ परिवार है। सी वट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी, तो देखो क्या क्या करते हैं लोग हेल्दी रहने के लिए। एक्सरसाइज कर रहे हैं, मम्मा योगा कर रही है, उसकी सिस्टर जो है स्कीपिंग कर रही है, ये भी एक्सरसाइज है। ग्रैंडपा वॉकिंग, दादी माँ ड्रिंकिंग मिल्क, राजीव जो है रनिंग कर रहा है। यूज द वर्ड्स एंड और बट, तो एंड और बट का यूज करते हुए एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज कैन अबाउट राजीव फैमिली, राजीव की फैमिली के बारे में बहुत सारे आपको सेंटेंसेस बनानी है। जैसे ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रैंडपा इज वर्किंग बट राजीव इज जॉगिंग, ठीक है। तो आप वैसे ही बना सकते हैं सेंटेंस बहुत सारे एंड और बट का यूज करते हुए। वॉच द एरो पियर्स द एप्पल, देखो ये एरो है और देखने की कैसे ये एरो जो है एप्पल को दो भागों में बांट देगा। वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल? ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, टच द स्टार with your nose and then look at the picture। चलिए आगे बढ़ते हैं। filling the grid with words given below, तो ये जो वर्ड दिए गए यहाँ आपको भरने हैं। यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस, तो एक वर्ड का आप एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट में आप किससे खेलते हैं? बैट एंड बॉल से। वेयर डू यू प्ले, कहाँ खेलते हो आप? बाहर खेलते हो अंदर खेलते हो? आप लिखेंगे यहाँ पे ग्राउंड में खेलते हो आप, स्टेडियम, ग्राउंड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स होते हैं? 11, तो ऐसे ही आप इन सबको फिल करेंगे। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड, तो ग्रिड में जो इंफॉर्मेशन है, राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम, हर गेम के बारे में एक सेंटेंस बनाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे एक बनाया गया है। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, क्रिकेट जो है एक आउटडोर गेम है जिसे हम घर के बाहर खेलते हैं।
वी प्लेड विद अ बैट एंड बॉल, हम बैट और बॉल की हेल्प से खेलते हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, हॉकी। हॉकी के बारे में आप लिखेंगे, हॉकी इज एन आउटडोर गेम। हॉकी भी एक आउटडोर गेम है। वी प्ले इट विथ अ हॉकी स्टिक एंड अ बॉल। ठीक है, और क्या लिखेंगे आप? देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। ठीक है, 11 प्लेयर्स होते हैं। और भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स। तो ये वर्ड्स अलग अलग स्पोर्ट्स में यूज किए जाते हैं। लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन। तो आपको क्या करना है, जिस स्पोर्ट्स में वो यूज किए जाते हैं उसके अंदर, उसके नीचे उसका नाम लिख देना है। जैसे गुगली है, गोल, एलबीडब्ल्यू, फ्री किक, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी। तो किस गेम में किस वर्ड का यूज होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपको एक पपेट बनाना है। यू कैन यूज एन ओल्ड टेनिस बॉल विच हैज लॉस्ट इट्स बाउंस। तो एक पुरानी टेनिस बॉल का यूज कर सकते हैं जो ज़्यादा नहीं उछलती होगी, खराब हो चुकी होगी। टू मेक द हेड ऑफ अ पपेट, उससे क्या बनाएंगे? पपेट का सिर बनाएंगे। शी लुक्स लाइक अ लिटिल गर्ल इन अ स्कर्ट एंड इज वेरी क्विक एंड इजी टू मेक। और वो ऐसी लगती होगी, डंडे में आप जब उसे लगाएंगे कि छोटी सी बच्ची होगी कोई। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड यू विल सी हाउ शी वर्क्स योर फिंगर्स आर हर आर्म्स। तो आप उसको जब देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे वो काम कर रही है। यू नीड अ टेनिस बॉल, आपको एक टेनिस बॉल की जरूरत है। निडल, सुई की जरूरत है। वूल, ऊन की जरूरत है। कलर्ड क्लोथ, और रंगीन कपड़ों की जरूरत है, कपड़े की। मेथड स्टार्ट विद द हेड, तो सिर से स्टार्ट करेंगे। मेक अ स्मॉल होल इन द बॉल एंड पुश अ लॉन्ग थिक निटिंग निडल इनटू इट। निटिंग निडल यानी कि जिससे स्वेटर बिनती है, बिना जाता है वो वाली निडल। तो उसकी हेल्प से एक होल करना है। फिर उसको क्या करना है, वहाँ पे उसको वहीं पे उस निडल को वहीं पे रख देना है। द निडल गोज इन ऑन वन साइड एंड राइट अक्रॉस इनसाइड द बॉल टू टच द अपोजिट साइड। कुछ इस तरह से आप निडल को उसके अंदर डालेंगे। द होल नीड्स टू बी वेरी स्मॉल, तो होल जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। सो इट इज डिफिकल्ट टू पुश द निडल इन, मतलब इतना छोटा कि जो आपका निडल है वो आसानी से ना जा पाए। इन दिस वे इट विल फिट टाइटली। इससे क्या होगा, जो आपका जो निडल है बॉल में अच्छे से फिट हो जाएगा। व्हेन यू प्ले विद योर पपेट, तो जब आप अपने पपेट से खेलेंगे तो ये नहीं निकलेगा आसानी से। नाउ कट द थिक top of an old nylon sock and stretch it tightly round the ball, sealing it together down the back। तो नायलॉन का कोई सॉक मोजा होगा, उसको आपको कट करके कुछ ऐसे बना लेना है। टेक सम कलर्ड वूल एंड स्टिक ऑन द बॉल, फिर कलर्ड वूल लेके उसको चिपका लेना है। मेक प्लेट्स, पेंट एंड आई एंड लिप्स ऑन द बॉल। फिर आपको क्या करना है, पेंट कर देना है आई पे और लिप पे। Cut two holes in the colored cloth to put in your fingers। दो होल्स करेंगे अपने फिंगर्स में डालने के लिए उस क्लोथ पर। Hold the needle in your hand to hold your puppet। तो निडल को पकड़ना है ताकि आप पपेट को पकड़ पाएं। ऐसे कर बनाना है आपको, पपेट बनाना है। Write two sentences on your puppet। तो अपने पपेट के बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।